Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. परमेश्वर के नाम को महिमा और जलाल देते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सबको जय मसीह की इस्लाम। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के नाम को महिमा और जलाल देते हैं। हालेलुया। और आप सबका स्वागत करते हैं जीवित परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने आप सबको, हम सबको पिछले दिनों में, पिछले समय में परमेश्वर ने संभाला। कई आफतों से, कई मुसीबतों से परमेश्वर ने बचा के रखा। हालेलुया। और मेरे अजीजों, हम सबको परमेश्वर के साथ बने रहने की जरूरत है। अपने मन पर, अपनी सोचों पर कंट्रोल करने की जरूरत है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहते हैं तो परमेश्वर भी नया बल और नई शक्ति देता है। हालेलुया। और जितने भी भाई बहन इस लाइव वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। और आज का दिन, आज का कलाम आप सबके लिए एक बड़ी आशीष का हो। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, जो आज हम नीति वचन को पढ़ेंगे जो कि सुलेमान के द्वारा लिखी गई है। सचमुच मेरे अजीजों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, बरकत देना चाहता है, ताकि हम लोग छुड़ाए जाए, बचाए जाए और परमेश्वर के कामों में अड़े और खड़े रहे। हालेलुया। हम दुआ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदे खुदा, आकाश आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है। मेरे खुदावन, सचमुच आप स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर है। मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर, जितने भी आज के लाइव प्रेयर में भाई बहन जुड़ चुके हैं, मेरे खुदावन जी जुड़ना चाहते हैं, मेरे परमेश्वर नया बल, नई शक्ति दे परमेश्वर। अपने पिता परमेश्वर, बेटे बेटियों को प्रभु जी अपनी ताकत और हिम्मत दे। मेरे खुदावन जी, ना तो बल से ना शक्ति से परमेश्वर, आपकी पवित्रता के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े बड़े अनोखे चमत्कार होते हैं। मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर जी, आज का कलाम प्रार्थना प्रभु जी इन सबके लिए एक बड़ी आशीष की हो। प्रभु जी, जितने भी दुखी, लाचार, बीमार परमेश्वर, सब तेरे नाम से चंगे हो जाए परमेश्वर। हर एक अंधकार की ताकत को, लड़ाई झगड़ा क्रोध वाला आत्मा यीशु के नाम से बाय फायर रिलीज कर देते हैं, आउट करते हैं इनकी लाइफ से, इनके घरों से, इनके बच्चों से, इनके पति पत्नी के रिश्ते से परमेश्वर, बच्चों के जीवन से, परिवारों के जीवन से हर एक अंधकार की ताकतों को बाय फायर रिलीज कर देती हूँ। मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर, आप राजा है, जिंदे खुदा है, आप अदीज यहोवा परमेश्वर, यरी खुदा है। मेरे परमेश्वर जी, हर नशे की गुलामी से प्रभु जी, हर वैर से, हर क्रोध से, बुरी आदतें, बुरी सोचे, बुरी निगाहों से, मुंह के नेगेटिव शब्दों से परमेश्वर को कैंसल प्रभु जी का, दुष्ट की चालों को। मेरे खुदावन जी, आप राजा, आप जिंदा खुदा है, आप अब्दी सेना का यहोवा परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की इस्लाम। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के नाम को महिमा और जलाल देते हैं। आप सबका स्वागत करते हैं परमेश्वर की जीवित हजूरी में। हालेलुया। और आज का हम लोग कलाम पढ़ेंगे, नीति वचन 16 अध्याय। और इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करे और परमेश्वर आपके जो भी जरूरतें हैं परमेश्वर पूरा करे। हालेलुया। जब हम यहोवा का भय रखते हैं, उसकी शिक्षा को मानते हैं, खुदा के वचनों को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, गवाहियों को बताते हैं और खुदा के कामों में अड़े और खड़े रहते हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। पढ़ेंगे नीति वचन 16 अध्याय, जीवन का उद्देश्य। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। पहले हिंदी में पढ़ेंगे, फिर पंजाबी में। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। हालेलुया। मन दी युक्ता तो आदमी दे वस विच हन, पर जबानों उत्तर यहोवा वालों हुंदा है। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, कि मन की जो युक्ति होती है, जो मन की बातें होती है, वो इंसान के अपने वश में होती है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। हालेलुया। लेकिन परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। हालेलुया। जब हम अपने मन पर कंट्रोल करते हैं और बोलने से पहले तौल मोल करते हैं परमेश्वर कि मैं मुंह के शब्दों से कुछ टेढ़ा ना बोल सकूं, गलत ना बोल सकूं, इसलिए खुदा का कलाम कहता है परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से उत्तर होता है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम अपने ऊपर कंट्रोल करके बोलेंगे तो सचमुच सही ही आंसर निकलेगा। हालेलुया।
मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। हालेलुया। मनुखा दिया सारी चाल ओदी अपनी निगाह में शुद्ध है, पर यहोवा रूहां नू जांचदा है। हालेलुया। इंसान सोचता है कि मेरे जितना कोई शुद्ध है ही नहीं, मैं कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन परमेश्वर किसको देखता है? पवित्रता को। वो रूहों को जांचता है, आगे मन को जांचता है। जब आपका मन साफ और शुद्ध परमेश्वर के सामने होगा, तभी आप ब्लेसिंग को पा सकते हैं। ये नहीं है कि हम परमेश्वर के साथ भी नाराज हो जाएं, ये नहीं है कि हम परमेश्वर के वचनों से भी तोल करें। नहीं, मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। यहोवा किसको तोलता है? मन को। आज परमेश्वर आपके मन को तोलना चाहता है। सचमुच मेरे अजीजों, सब छोड़ जाते हैं, लेकिन यहोवा यिरी खुदा है, वो कभी भी आपको ना छोड़ता है, ना त्यागता है, और ना ही परमेश्वर आपको कभी दूर रहने देगा अपने आप से। हालेलुया। क्योंकि जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होगा ना, तो आपके जितने भी बड़े क्यों ना विरोधी हो, वो भी परमेश्वर उनको भी आपके हक में कर देगा। हालेलुया। आगे कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। हालेलुया। अपने कम्मा नू यहोवा ते छड़ दे ता तेरे मनोरथ पूरे होंगे। हालेलुया। आज आपने अपने कामों को, अपनी सोचों को, अपने विचारों को, अपनी बातों को यहोवा के सामने रखना है। वो ही मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी मन की बात को जांचने वाला परमेश्वर है कि आपके मन में क्या है। क्योंकि परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को कभी भी त्यागता नहीं है, ना ही कभी छोड़ता है, क्योंकि उसका ध्यान सबके ऊपर है, उसको सबका ध्यान है। आज लोग सोचते होंगे मुझे मेरे परिवार की चिंता है, बिजनेस की चिंता है और आदि प्रकार की चिंताएं अपने मन में लेकर बैठे होंगे, लेकिन यहोवा यिरी परमेश्वर ऐसा है कि उसको पूरे जगत की चिंता है। हालेलुया। क्योंकि जिंदा खुदा वो कभी भी छोड़ता नहीं और ना ही कभी त्यागता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। यहोवा ने सब वस्तुएं विषय उद्देश्य के लिए बनाई है, वन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, पंजाबी च कहंदा है यहोवा ने सारिया वस्तुएं खास प्रयोजन लिए बनाई। हाँ, दुष्ट नूं भी विपत्ता दे लई बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने भी बहुत सारी चीजें जो उद्देश्य के लिए बनाई हुई है, आप सबके लिए बनाई है, लेकिन जो दुष्ट के लिए है वो विपत्ता है, बोझ है, चिंता है। लेकिन मेरे अजीजों, हमें यहोवा के साथ अटल खड़े रहना है, यहोवा के साथ बने रहना है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ से कहता हूं कि ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। हालेलुया। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो निर्दोष ठहराए जाएंगे। जो घमंडी लोग हैं, परमेश्वर उनसे क्या करता है? घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। आज अगर आपको कोई कह रहा है बार बार कि खुदा के कलाम के लिए अड़े और खड़े रहो, वचन को पढ़िए, वचन को शेयर कीजिए, दुआ कीजिए, आज हम क्या कर रहे हैं? इग्नोर करते हैं खुदा के वचनों को भी, खुदा के दास दासियों को भी, क्योंकि आपका ध्यान किसकी ओर है? संसारिक चीजों की तरफ है, संसारिक बातों की तरफ है। लेकिन जब आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होगा, परमेश्वर आपको बनाएगा, परमेश्वर आपको संवारेगा, परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीष देगा। हालेलुया। 7 को पढ़ेंगे। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वे उसके शत्रुओं का भी उससे मेल करवाता है। हालेलुया। जैसे किसी दी चाल यहोवा नूं पाउंदी है, तां ओहदे वैरियां दा भी ओहदे नाल प्रेम करवाउंदा है। हालेलुया। जब परमेश्वर को आपका चाल चलन, आप खुदा को पसंद आएंगे,
परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी बनेंगे, परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहेंगे, दुआ करेंगे, परमेश्वर के साथ अपने समय बिताएंगे। आज लोगों के पास खुदा को देने के लिए समय नहीं है। आज लोग ज्यादा करके समय अपने मोबाइल पर बताते हैं, ज्यादा करके लोग हर समय अपने मोबाइल से टच करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर को समय नहीं दे पाते। जैसा देखेंगे वैसे ही मन में बुरे विचार आएंगे। अगर आप पॉजिटिव देखेंगे, पॉजिटिव परमेश्वर की वाणी को पढ़ेंगे, वचनों को सुनेंगे, तो तभी आप ब्लेस हो सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा कहता है, जिस पर हिंदी में कहता है भावता है, यहोवा जिस पर भावता है। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर आपको से प्रेम करना चाहता है। जब परमेश्वर का रिश्ता आपसे गहरा हो जाएगा, आपके विरोधी भी आपके हक में हो जाएंगे। आमीन। सचमुच मेरे अजीजों, खुदा नाराज नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह किसी से नाराज नहीं होता। उसके हाथों पैरों में कील ठकवाए गए, नेजा पसली में मरवाया गया, लोगों ने उस पर थूका, उस पर अत्याचार किए, बहुत सारे दुख उस पर उठाए गए, लेकिन उसने क्या नाराजगी रखी लोगों के लिए? वो भी नाराज हो जाता, वो भी सोचता कि लोगों ने तो मेरे साथ ऐसा किया, मैं क्यों किसी का भला करूं, क्यों किसी को शुद्ध करूं, क्यों किसी को चंगा करूं। लेकिन मेरे अजीजों, उसके मन में ऐसी वैसी बातें नहीं थी। प्रभु यीशु परमेश्वर को वो इकलौता बेटा भा गया। पंजाबी च कहंदा है, चाल यहोवा नूं पाउंदी है। चाल वो है आपका रहन सहन, आपका सहभाव, आपका बोलना। इंसान के सामने आप जैसा भी आपको देखने में इंसान को लगे, जब आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कायम होगा ना, जब आप सोचेंगे कि लोग आज मेरे विरुद्ध बातें कर रहे हैं, मुझे ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, लोग मुझ पर उंगली उठा रहे हैं, मत घबराएं। यीशु मसीह पर भी लोगों ने बहुत कुछ किया था। अगर आज आप भी उसके मन भावने बेटे जब बेटी बनना चाहते हैं, इन चीज़ों को आपको छोड़ना होगा, छोटी छोटी बातों को छोड़ना होगा। जब आप छोटी छोटी बातों को छोड़ेंगे ना, तो तभी आप ब्लेसिंग को ले सकते हैं। हालेलुया। एक दिन खुदा के दासों का मैं एक वचन सुन रही थी, वो बोल रहे थे कि जब हम अपने मुंह से नेगेटिव शब्दों को बोलते हैं, तो जो आकाश में जो खुदा ने आपके लिए बक्से बनाए हुए हैं, आशीष वाले, बरकतों वाले, तो हम क्या करते हैं, जब वो खुलने का समय आता है तो हम अपने मुंह से नेगेटिव बोल देते हैं। तो वो परमेश्वर कहता है अपने स्वर्गीय दूतों को, तो वो तो नेगेटिव बोल रहे हैं, रुक जाओ। लेकिन आपका जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप खुदा की प्रेजेंस को लेना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर की आशीष को लेना चाहते हैं, तो आपको इन चीज़ों को कैंसिल करना होगा। आपको गुस्सा, नाराजगी, क्रोध, वैर, लोभ, लालच सब छोड़कर खुदा का कलाम मैं 7 पंजाबी में फिर पढ़ूंगी, कहता है, जद किसी दी चाह यहोवा नूं पांदी है तां उस दे वैरियां दा भी उसे नाल प्रेम करवाउंदा है। हालेलुया। जब आप उसके मनपसंद बेटे बेटी बन जाएंगे ना, तो परमेश्वर आपके वैरियों को भी आपके हक में कर देगा। वो ऐसा अनोखा चमत्कार आपकी लाइफ में करेगा ना, आप भी देखकर दंग हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के मन भाव में बेटे बेटियां तभी बन सकते हैं जब आपके अंदर शांति होगी, जब आपके अंदर प्रेम होगा। ऐसा नहीं है आज आप छोटी छोटी बातों को लेकर अपने घरों में क्लेश कर ले, बच्चों से, बड़ों से, कामकाज से, पैसे से, चुगली निंदा से। इससे क्या होगा, आपका रिश्ता परमेश्वर से टूट जाएगा। लेकिन जब आप अपना चाल को सीधा करेंगे, तभी आपका रिश्ता कायम हो सकता है। हालेलुया। ये एक के लिए नहीं है, सबके लिए है, सबके लिए ये खुदा का वचन है। इसीलिए मेरे अजीजों, अगर आप भी मन भावने बेटे या बेटी बनना चाहते हैं, तो आपको भी अपना रिश्ता खुदा के साथ सही करना होगा। आपके विरोधी भी आपके हक में हो जाएंगे। अगर आज आप के अंदर किसी के विरुद्ध मैल नहीं है, पाप नहीं है, ये नहीं है कि आज तूने मुझे जे बोल दिया तो कल को मैं उधर की ओर चला जाऊंगा, नहीं। लेकिन
प्रभु यीशु मसीह पर भी लोगों ने कितनी ही बातों उंगलों को उठाया, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं अलग हो जाऊंगा परमेश्वर से। उसने मुझे इस धरती पर भेजा, फिर भी उसने क्या किया? सबके लिए क्या किया? आशीष को दिया। आज आपको भी आशीष देना। छोड़ दे अपनी चिंताओं को, छोड़ दे अपने क्रोध को, छोड़ दे अपनी बातों को। खुदा का कलाम कहता है, और राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य को ठंडा करता है। हालेलुया। जो क्रोध क्या करता है? बुरे विचार लाता है, लड़ाई लाता है, झगड़ा लाता है, दूर करता है अपनों से, रिश्तों से गड़बड़ी डालता है, परमेश्वर से दूर कर देता है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा करता है। जो बुद्धिमान होगा, जो परमेश्वर का भय रखता होगा, वो इन चीजों को छोड़कर परमेश्वर की ओर ध्यान देगा कि मेरा फोकस मेरे परमेश्वर पर है। जब मैं परमेश्वर के सामने ठहरूं, जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहूं, तो मेरे जीवन में कोई भी गलत ना हो, परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरा जाऊं। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है, बुद्धि की प्राप्ति चौके सोने से क्या ही उत्तम है, समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। 18 को पढ़ेंगे। नाश तो पहला हंकार है, डिगम तो पहला कमंडी रूह हुंदी है। हालेलुया। नाश से पहले क्या होता है? हंकार। इंसान के मन में घमंड आ जाता है, हंकार आ जाता है, और दिगन तो पहला कमंडी रूह हुंदी है। जब इंसान को गिरना होता है ना पाप के बीच में, उसके मन में क्रोध, लोभ, लालच, इधर उधर की बातें, सोचे, विचार आते जाएंगे। क्या कर गया? शैतान उसके जीवन में काम कर गया, उसकी सोचों में शैतान काम कर गया कि अब इसको कैसे गिराना है, अब इसको कैसे पाप में गिराना है। क्योंकि वो आपकी कमजोरी को ढूंढता है, वो आपकी कमजोरी को ढूंढता है कि किस प्रकार से मैं इंसान को पकड़ूं, किस प्रकार से इसके ऊपर मैं कब्जा कर पाऊं। मेरे अजीजों, अगर आप शैतान को अपने ऊपर कब्जा नहीं देना चाहते, तो आपको अपने मन पर कंट्रोल करना होगा, अपनी बातों पर कंट्रोल करना होगा, अपनी जीभ पर कंट्रोल करना होगा, सोचों पर कंट्रोल करना होगा। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, अपने कामों पर यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। जब आज आप अपना बोझ यहोवा पर डालते हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर आपकी मन की सारी चिंता आपकी लाइफ से दूर करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हम दुआ करेंगे इस छोटे से वचन के द्वारा, खुद आपको ब्लेस करे। मेरे अजीजों, जब इंसान के जीवन में कुछ घटना घटती होनी हो, उसकी आंखें घमंडी हो जाती है, रूह घमंडी हो जाती है। अगर आज आप चाहते हैं कि मेरी रूह, मेरा जीवन, मेरी बातें घमंडी ना हो, तो मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दूंगी। मैं परमेश्वर के हाथों में देता हूँ अपने आप को, अपने परिवारों को, अपनी फैमिलियों को, अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को, अपने घराने को, जो भी आपके जीवन में, जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको परमेश्वर के हाथों में दे, ताकि उनका जीवन नाशवान ना हो सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे यहोवा, मेरे परमेश्वर, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पना सिद्ध होगी। परमेश्वर, आज जितने भी बेटे बेटियां लाइफ प्रेम में जुड़े, परमेश्वर जी, इनके जीवन में प्रभु इनकी कल्पना को सिद्ध करने वाले आप है परमेश्वर। इनके जीवन में कोई घमंडी रूह ना हो, घमंडी बातें ना हो, घमंडी सोच ना हो, विरोधी आत्मा ना हो। खुदा तेरा कलाम कहता है, जिसको मैं भाता हूँ, जो बेटा, जो बेटी परमेश्वर को पसंद आते हैं, मैं उसके विरोधियों को भी उसके हक में कर दूंगा। आज परमेश्वर आपके विरोधियों को भी आपके हक में करने जा रहा है। आज परमेश्वर आपको सिद्ध करने जा रहा है, शुद्ध करने जा रहा है। हर बीमारी से, हर रोग से, हर निंदा से, हर चुगली से, हर क्रोध से, हर वैर से यीशु आज आपको फ्री करेगा,
फ्री। यहोवा यिरी खुदा है, यहोवा यिरी खुदा है। परमेश्वर हमारा भरोसा आपके ऊपर है मेरे खुदावन। जितने भी दुखी लाचार बीमार परमेश्वर लोग देख रहे प्रभु, इनको आज हील कर मेरे खुदावन जी। इनके जीवन में घमंडी आंखें पिता परमेश्वर जी, घमंडी क्रोध निकल जाए यीशु के नाम से। आउट सारी गंदी आत्माएं पिता। जिन भाई बहनों की रिक्वेस्ट आई हैं, प्रेयर मैटर आए हैं कि घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, खुदा उनके घरों में से हर लड़ाई, हर झगड़ा, हर क्रोध यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से। इनके रिश्ते ब्लेस हो जाए पिता, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते ब्लेस हो जाए, बच्चों के रिश्ते ब्लेस हो जाए, खानदान के रिश्ते ब्लेस हो जाए खुदावन जी। मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर इनको ब्लेस कर, परमेश्वर इनके बिजनेस को ब्लेस कर, इनके फाइनेंस को ब्लेस कर पिता परमेश्वर जी। मेरे खुदावन इनके सारे बंद रास्ते यीशु के नाम से खुल चुके हैं मेरे खुदावन, खुल चुके हैं मेरे खुदावन, खुल चुके हैं मेरे खुदावन, खुल चुके हैं मेरे खुदावन। आप राज हैं परमेश्वर। जब आपके सामने खड़े हो तो परमेश्वर निर्दोष ठहराए जाए, ना कि घमंडी आंखों के कारण, ना कि घमंडी रूह के कारण प्रभु आपके सामने प्रभु जी गुनाहगार ठहरे मेरे खुदावन। परमेश्वर इनको सिद्ध कर, परमेश्वर सिद्ध कर परमेश्वर मेरे खुदावन पिता। इनको बना अपने जैसा मेरे खुदावन, इनको बना परमेश्वर अपने जैसा मेरे खुदावन। मेरे खुदावन सारी शर्मिंदगियां तोड़ देते हैं। फायर 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 फायर, निकल जाओ सारी गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से इनके घरों से निकल जाओ। क्रोध वाला आत्मा निकल जाए, परेशानी वाला आत्मा निकल जाए, चिंता वाला आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। एक दूसरे के विरुद्ध चुगली निंदा भड़काने वाला बरखलाफी वाला आत्मा यीशु के नाम से फायर फायर फायर, निकल जाओ सारी गंदी आत्माओं। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इन लोगों के ऊपर। जे खुदा के बेटे बेटी हैं, जो लोग इनके बच्चों के विरुद्ध, इनकी पत्नी के विरुद्ध, पति के विरुद्ध जो लोग गुमराह कर रहे हैं, भड़का रहे हैं फैमिलियों में, परमेश्वर वो लोग, नेगेटिव लोग उनकी लाइफ से कैंसिल हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। नेगेटिव लोग इनकी लाइफ से कैंसिल हो जाए, निकल जाए इनकी लाइफ से मेरे खुदावन। जो नेगेटिव शब्दों की घोषणा लोग करते हैं परमेश्वर, वो नेगेटिव शब्द उनकी लाइफ से कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए मेरे खुदावन जी। हर जादू का आत्मा, टूने का आत्मा, बरखलाफी का आत्मा यीशु के नाम से फायर 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 फायर। खुदा जो कहते हैं हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन नहीं मेरे खुदा, संसारिक प्रेम कुछ भी नहीं है परमेश्वर आपके सामने। जैसा आपने प्रेम किया प्रभु, वो प्रेम दे इन लोगों को प्रभु जी। निर्माई वाला प्रेम दे, शांति वाला प्रेम दे, धीरज वाला प्रेम दे मेरे खुदा, जो आपने किया पूरे जगत के साथ मेरे परमेश्वर। आज की लाइव प्रेयर इन सब के लिए एक बड़ी बेदारी की आशीष की हो परमेश्वर, बड़ी गवाही के साथ वापस आए जे लोग परमेश्वर जी। मेरे खुदा मुझे आपसे गवाही चाहिए इन लोगों के लिए, आपसे परमेश्वर इन लोगों के जीवन में चमत्कार चाहिए प्रभु जी। इनको बहुत से फ्री कर दे प्रभु जी, इनको मेडिसिन से फ्री कर दे प्रभु। जो मेडिसिन लोगों को लगी हुई है प्रभु जी, उन लोगों को मेडिसिन से फ्री कर दे, फ्री कर दे यीशु के नाम से परमेश्वर। ये भाई बहन बड़ी और आत्मिक रीति के साथ बढ़ते चले जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, सलाम, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। और सचमुच मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और जो कोई प्रार्थना करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप प्रार्थना करवा सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों के साथ है, आमीन। दुआ करेंगे छोटी सी। मसीह का प्रेम, मसीह की सहभागिता तमाम कलीसिया पर, खुदा के दास दासियों पर, पूरे वर्ल्ड पर अमन शांति बनी रहे, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।